छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी? तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। आज की इस अमेजिंग क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इंग्लिश की क्लास होगी जिसमें मैं आपको वायरल क्वेश्चंस बताऊंगा जो 2024 और 2023 के होंगे। मैं आपको 2024 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस तरीके से करा रहा हूं ताकि आप लोग इनको बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल दिमाग में फिट कर पाओ। आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कराऊंगा, कंप्लीट वोकैबुलरी कराऊंगा और कुछ मैं लिटरेचर के भी क्वेश्चन रखूंगा और आपको मजे तरीके से पढ़ाऊंगा, आप आसान तरीके से सीख पाएंगे। तो जो मेरा प्यारा भाई बहन है अभी तक लाइक नहीं किया, मैं आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन करने में मजा आ रहा हो तो कर देना। आपके पास समय नहीं बचा, मैं सच बता रहा हूं, आपके पास वो समय नहीं बचा है कि किताबों की एक एक लाइन को पढ़ रहे हो आप वो समय बचा है कि इस टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढो। और कहां मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? मैं करा रहा हूं 2024 डीवी सेट में, 2024 डीवी सेट में, 2024 डीडब्ल्यू सेट में। तो मैं आपको 2024 के 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के लिए तैयार हूं। आपसे बस मैं एक चीज मांगता हूं, इस क्लास पर 500 लाइक का मैं टारगेट मांगता हूं कि मेरे सभी भाई बहन इस क्लास पर 500 लाइक जरूर करेंगे, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। तो आइए मैं सभी वन बाय वन टॉपिक को डिस्कस करूंगा। और हां, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक भी सिंगल क्वेश्चन मिस किया, एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस किया, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को पीछे कर रहे हो, आप अपने आप को दूसरों से पीछे कर रहे हो। और जो क्लास को पूरा अटेंड करेगा, बिल्कुल फोकस के साथ अटेंड करेगा, सच बता रहा हूं, उसके 90% मार्क्स में चुटकियों में दिला के दिखा दूंगा, बस आसान तरीके से ला दूंगा। क्या है मेरे पास? पहले हम देखेंगे मेरे पास चार जो होंगे, चार मेरे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होंगे। 2024 में चारों डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए हैं, तो 2025 में नहीं आए हैं, 2026 में आने के पूरे चांस रखते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कराऊंगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 में आएंगे और आपको बिल्कुल फोकस के साथ तैयार करना है। मेरा क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि he said to me please give me your book। he said to me please give me your book। मतलब वो he said to me उसने मुझसे कहा, he said to me उसने मुझसे कहा please give me your book, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में। किसने? उसने he said to me किया। अब मैं इसको क्या करूंगा? he said to me please का मतलब उसने बोला कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, कृपया मतलब उसने रिक्वेस्ट की। तो इसमें हम क्या करेंगे? he said to और said to को हम चेंज करेंगे। अब said to को हम किस में चेंज करेंगे? तो said to को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। क्यों रिक्वेस्टेड में? क्योंकि उसने बोला कृपया मुझे अपनी किताब दे दो, तो कृपया मतलब उसने रिक्वेस्ट की है। तो he said to को said to की जगह पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। तो said to के स्थान पर हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। उसके बाद किससे कहा है? मी। तो ही said to की जगह मैं प्लीज को रिमूव करके रिक्वेस्टेड कर दूंगा, तो उसके बाद मी आ जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड मी। उसके बाद मेरे पास क्या बचा? उसके बाद मेरे पास आएगा, यहाँ ये तो रिमूव हो गया, प्लीज हमें नहीं लिखना, प्लीज रिमूव हो गया है। उसके बाद गिव मी योर बुक, तो गिव मी योर बुक इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ही है मेरे पास, ही क्या है मेरे पास? ही मेरे पास सब्जेक्ट है। और मी क्या है? मी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। मतलब ये मेरे पास करता है और ये मेरे पास कर्म है। मेरे पास ये सब्जेक्ट है और मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मेरे पास क्या? ये सब्जेक्ट, मतलब ये मेरे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, ये मेरे पास सब्जेक्ट है। और ये मेरे पास मी क्या है? मी मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। अब हमने यहां तक कर लिया है कि ही रिक्वेस्टेड मी। अब मी के बाद हम क्या करेंगे? मी के बाद हम यहां पर लगाएंगे कंजक्शन यानी कि दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने वाला। जैसे कि टू हो सकता है कंजक्शन, दैट हो सकता है कंजक्शन, इफ या वेदर हो सकता है कंजक्शन। तो इस सेंटेंस में हम टू का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो प्लीज या कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं उनमें टू का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम टू का यूज करेंगे एज अ कंजक्शन। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लगाएंगे, टू करेंगे। उसके बाद गिव मी। तो मी हमारे पास क्या है? मैं आपको बता दूं, मी जो होता है वो आई से रिलेटेड होता है। तो मी जो है आई यानी कि फर्स्ट पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन को बता दूं, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यानी कि मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। मेरे पास SON ट्रिक है, मेरे पास सन
बटे 1 2 3। इसका मतलब मेरे पास ये ट्रिक क्या बोलती है, ये ट्रिक मेरे पास बोलती है जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो मेरे पास सेकंड पर्सन है वो मेरे पास ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जो मेरे पास थर्ड पर्सन है वो नो चेंज बोलता है, मैं तो चेंज ही नहीं होगा, जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज होता है। तो एस का मतलब फर्स्ट पर्सन, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसमें जो आई है, आई कौन सा है हमारा, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, आई मेरे पास क्या होता है, आई मेरे पास फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ही मेरे पास सब्जेक्ट है, तो मी की जगह हम ही का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का होता है हिम, तो मी के स्थान पर हम हिम कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको अदला बदली आनी चाहिए, नरेशन आपके मुट्ठी में हो जाएगा। क्या है यहां पर, तो गिव मी की जगह गिव हिम कर देंगे हम, ठीक है, तो गिव हिम कर दिए, गिव हिम योर मतलब योर का मतलब है योर हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, आई मेरे पास फर्स्ट पर्सन है, यू से आता है योर, तो योर मतलब सेकंड पर्सन, तो योर मेरे पास क्या है, सेकंड पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है, मी, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास मी है, तो गिव हिम माई पेन हो जाए, माई बुक, गिव हिम माई बुक, गिव हिम माई बुक। इस तरीके से हम चेंज करेंगे। मैंने बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीके से चेंज किया है, कैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। मेरे पास क्या है, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक, मतलब मैंने ही सेड टू, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी किताब मुझे दे दो, कृपया करके, तो रिक्वेस्ट किया उसने, तो ही सेड टू को चेंज कर देंगे रिक्वेस्टेड में, बाद में मी आएगा, और दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए हम टू कंजक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद गिव आएगा, और मी जो है, मी फर्स्ट पर्सन होता है, मी का मतलब आई, और आई फर्स्ट पर्सन होता है, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, ही, तो ही का हो जाएगा हिम, तो यहां पर मी ना होके हिम हो जाएगा। और योर होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां पर माई हो जाएगा, माई बुक। तो इस तरीके से मैंने चेंज किया, बिल्कुल सिंपल होता है। अब मैं बात करता हूं दूसरे नंबर के सेंटेंस पर, और ये 2024 डीबी नंबर सेट में आया हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर लोगे तो आपका आधा जो काम है, 80 से 85% का जो काम है, बिल्कुल गेम चेंज मैं कर दूंगा। बस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सेकंड नंबर जो अब हमारा सेंटेंस है वो है दे सेड टू अस, they said to us why are you not playing, they said to us, वे हमसे कह रहे हैं they said to us why are you not playing, वो हमसे कह रहे हैं आप क्यों नहीं खेल रहे हो, आप क्यों नहीं खेल रहे हो। तो इसको हमें किस में चेंज करना है, इसमें हमें नरेशन में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, और ये भी 2024 डीबी नंबर सेट में आया है। ट्रिक हमारी क्या रहेगी, ट्रिक हमारी SON सन ट्रिक रहेगी, सन बटे 1 2 3, इस तरीके से हम करेंगे। तो दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो आप क्यों नहीं खेल रहे हो, वो क्यों का मतलब वो प्रश्न पूछ रहा है, क्यों नहीं खेल रहे हो पूछ रहा है, तो पूछना मतलब आस्क करना, आस्क्ड हो जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे, तो दे सेड टू को हम चेंज कर देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि इसमें WH वाले सेंटेंस आए हैं, WH वाला वर्ड आया है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें हम आस्क का यूज कर देंगे। तो दे का दे ही रहेगा, दे सेड टू को चेंज कर देंगे हम आस्क्ड में चेंज कर दिया, तो दे आस्क्ड अस। अब हम कंजक्शन के तौर पर टू लगाएं या दैट लगाएं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई भी सेंटेंस WH मतलब व्हाट हो, वाई हो, वेयर हो, अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर हम इस शब्द को ही हम कंजक्शन के तौर पर यूज करते हैं। तो मेरे पास इस जगह हम कंजक्शन यहां पर टू लगाया था, लेकिन यहां पर हम वाई कंजक्शन लगाएंगे, WHY, और वाई लगाने के बाद जो मेरे पास ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, अब इसको हम बिल्कुल साधारण वाक्य बना देंगे, सिंपल सेंटेंस बना देंगे। कैसे बनाएंगे आइए दिखाता हूं। तो दे आस्क्ड अस व्हाई, तो यू है यहां पर, यू मैंने क्या बताया, यू क्या होता है मैं आपको बता दूं दोबारा से। जो मेरे पास आई होता है, आई और वी क्या होते हैं मेरे पास, आई वी जो होता है मेरे पास फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन याद रखना। आई भी मेरे पास फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हमारे पास यू जो होता है, यू मेरे पास क्या होता है, यू मेरे पास सेकंड पर्सन होता है, यू मेरे पास सेकंड पर्सन है। तो आई अगर आई भी आ जाए तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन है और ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। उसके बाद यू आ जाए मेरे पास तो यू सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। अगर थर्ड पर्सन आ जाए मतलब किसी का नाम आ जाए, ही सी इट आ जाए, तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा हमारे थर्ड पर्सन में, याद रखना।
नो चेंज, थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आपको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी नरेशन करने में। तो हमारे पास आप करेंगे यू। अब यू हमारा क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो अस का मतलब क्या होता है, अस किससे आया, वी, वी का अस होता है ना, वी का अस होता है, तो वी से आया, तो वी वी वी। अब इसके बाद आर, आर को हम किसमें चेंज कर दें, आर का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आर को हम किसमें चेंज करेंगे, बाज बर में चेंज करेंगे। तो यू, वी के साथ बाज नहीं आएगा क्योंकि वी तो प्लूरल होता है, इसके साथ बर का यूज करेंगे, तो वी बर। तो वी वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग हो जाएगा, वी वर नॉट प्लेइंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सेकंड नंबर सेंटेंस को भी सॉल्व किया, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया। कैसे कि वाई को मैंने यहाँ पर एज अ कंजक्शन यूज़ कर लिया, उसके बाद जो यू है उसको मैंने वी में चेंज कर लिया, आर जो है हमारा वर में चेंज हो गया और नॉट प्लेइंग हमारा उस तरीके से आ गया है। और ये भी सेंटेंस हमारा 2024 डीबी नंबर सेट में पूछा गया है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर जो सेंटेंस है वो है द टीचर सेड ऑल मैन आर मॉर्टल। ऑल मैन आर मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है सभी आदमी मृत हो जाते हैं, कोई भी अमर नहीं होता, इसका मतलब है इमॉर्टल का मतलब अमर। तो ऑल मैन आर मॉर्टल मतलब कोई भी जीव जो होता है वो अमर नहीं होता, इसका मतलब ये है। तो सच बात है, ये एक ट्रुथ है, ये एक सत्य बात है। तो कोई भी जीव इमॉर्टल नहीं होता है, मतलब हर व्यक्ति एक समय आने पर उसकी मौत जरूर होती है, मॉरल होता है, मॉर्टल होता है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो मैम ने, टीचर ने सही कहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये सत्य बात है। जैसे द डॉग इज बार्किंग, कुत्ते भौंकते हैं, तो ये भी सही बात है। द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, जो सूर्य होता है वो पूर्व में उगता है, तो ये भी बात सही है। तो इन सेंटेंसेस में हम चेंज नहीं करते, जो भी सही बात होती है, सही बात को तो कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे द टीचर करेंगे, द टीचर सेड करेंगे, द टीचर सेड दैट से इसको हम चेंज कर दें, द टीचर सेड दैट ऑल मैन आर मॉर्टल। बस इसमें हम दैट लगाएंगे और पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। क्या लिखेंगे हम, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो सिंपल तरीके से मैंने किया ऑल मैन आर मॉर्टल। इसमें क्या किया, इसमें बस मैंने क्या किया, दैट से जोड़ा और दैट से जोड़ने के बाद पूरा सेंटेंस बिल्कुल सही निकला। अब हमारा लास्ट नंबर सेंटेंस क्या है कि रीता सेज आई शैल डू इट। रीता कहती है आई शैल डू इट। और 2024 के डीबी नंबर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, इसमें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको नरेशन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे ये दिखाता हूं मैं आपको। तो रीता सेज के बाद इसमें हम दैट का यूज कर देंगे और बिल्कुल सिंपल तरीके से चेंज कर लेंगे। इसमें बस आई चेंज होगा, उसके अलावा जो हमारा सेज है, यहाँ पर सैड नहीं है, से है। अगर से मतलब इसका है, सेज का मतलब तो ये प्रेजेंट में है। अगर सैड होता तो इसका मतलब क्या है, तो सैड होता इसका मतलब पास्ट में है, और से है या सेज है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट में है तो सेंटेंस नहीं बदलेगा, अगर ये प्रेजेंट में है तो सेंटेंस नहीं बदलेगा, केवल इसका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे रीता सेज, अगर यहां सैड होता तब सेंटेंस चेंज होता, वरना सेज में सेंटेंस चेंज नहीं होता है। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। और रीता का रीता कर देंगे, रीता सेज दैट से इसको जोड़ देंगे। आई का मतलब क्या है, तो आई मैंने बताया, आई मेरे पास फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एस का मतलब सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रीता। तो रीता क्या है, लड़की है, लड़की के लिए ही आता है या सी आता है, तो लड़की के लिए सी का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, सी करेंगे। सी के साथ हम आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, लेकिन सी के साथ सेल का यूज करेंगे कभी नहीं। सी के साथ हम बिल का यूज करेंगे, याद रखना। तो सी विल डू इट। इस तरीके से हमने 4 नरेशन को सॉल्व किया जो कि हमारे 2024 के सेट में आए हैं। देख लो, आप लोग मैंने लिख के भी रखे हैं कि आपको विश्वास हो जाए, बस विश्वास आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो आज अभी मैंने आपको नरेशन कराए, अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले टॉपिक्स की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा सिंटैक्स यानी कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंटैक्स। हमें 2 नंबर मिलते हैं सिंटैक्स में। हमारे पास
एक सेंटेंस दिया जाता है जो कि गलत होता है और उसको हमें करेक्ट करना होता है, यानी कि हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस होता है और उसको करेक्ट करने पर हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको 2024 और 2023 के 4 सेंटेंसेस कराने वाला हूं। यहां पर सबसे पहला नंबर जो हमारा सेंटेंस है वो बोलता है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, मैं थक चुका हूं इसमें। तो इसका मतलब है आई एम टायर्ड, टायर्ड मतलब थक जाना, थकना। इन डूइंग दिस, इसमें तो इन टायर्ड के साथ हमेशा याद रखना। मैं आपको बताऊं इसमें क्या गलत है, आपको देखने में आप कुछ पहचान नहीं पा रहे होंगे कि इसमें क्या गलत है, तो मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। जो हमारे पास टायर्ड वर्ड होता है, टायर्ड, TIRED, टायर्ड, टायर्ड के साथ इन कभी नहीं आता है, टायर्ड के साथ इन नहीं आएगा। टायर्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, टायर्ड ऑफ। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, तो टायर्ड के साथ हम इनका यूज नहीं करते, टायर्ड के साथ ऑफ का यूज करते हैं। इससे अगर ऑफ का यूज करें तो 100% सेंटेंस सही बनेगा। कैसे? जैसे कि आई एम, तो आई एम इसमें बिल्कुल सही है, आई एम टायर्ड, टायर्ड भी बिल्कुल सही है इसमें, टायर्ड भी सही है, टायर्ड। इनकी जगह हम ऑफ कर देंगे, तो टायर्ड ऑफ डूइंग, टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। ये बिल्कुल सेंटेंस सही बन चुका है, मतलब इनका यूज इसमें नहीं होगा, ऑफ का यूज होगा, क्योंकि टायर्ड जो वर्ड होता है इसके साथ हमेशा हम ऑफ का यूज करते हैं। हमारे 2 नंबर पक्के हो जाते हैं और 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अब बात करेंगे 2024 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्या है कि ही इज सीनियर देन यू, तो ही इज सीनियर देन यू, वह तुमसे ज्यादा सीनियर है। सीनियर के साथ हम देन का यूज करते हैं या टू का यूज करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो आपको बता दूं कि सीनियर के साथ देन नहीं आता है, सीनियर के साथ देन नहीं आता। सीनियर जो होता है हमारा सीनियर होता है, सीनियर के साथ हमेशा हम टू का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, इन सभी के साथ हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। तो देन का यूज यहाँ पर नहीं होगा। कैसे हम करेंगे इसको? तो ही इज सीनियर टू यू हो जाएगा, सीनियर टू यू हो जाएगा। सिंपल तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पर देन ना लगा के मैं टू का यूज करूंगा, बेहद आसान है। उसके बाद हमारे पास टी इज प्रेफरेबल, क्या है? टी इज प्रेफरेबल देन मिल्क हो जाएगा यहाँ पर, टी इज प्रेफरेबल देन मिल्क। तो इसमें क्या हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर टी इज प्रेफरेबल देन मिल्क, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता। मैं आपको दोबारा बता दूं कि प्रेफरेबल के साथ देन का यूज नहीं होता। जैसे कि मेरे पास सीनियर के बाद देन आया था, यहाँ देन नहीं, यहाँ टू का यूज होगा। उसी तरीके से यहाँ पर प्रेफरेबल के बाद टू आता है, ना कि देन। तो क्या करेंगे? टी इज क्या होगा? टी इज प्रेफरेबल टू मिल्क हो जाएगा, टू मिल्क हो जाएगा। क्या होगा इसमें देन ना आके यहाँ पर टू का यूज होगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम 2023 का सेंटेंस बना पाएंगे। तो यही क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर प्रेफरेबल के बाद देन नहीं आता, सीनियर के बाद देन नहीं आता, हमेशा टू आता है। इन चीज़ों को याद रखना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि ही ट्रीटेड, और 2026 में मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन छपा हुआ है 2026 के लिए क्वेश्चन छपा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन 2026 में बनते हैं। क्या है कि ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर आ किंग। ही ट्रीटेड मी, उसने मुझे ट्रीट किया जैसे मैं एक राजा हूं, तो मैं एक राजा हूं। आई वॉज आ किंग, इसमें क्या गलत है आपको ढूंढना होगा। आप समझ नहीं पा रहे होंगे इसमें क्या गलत है, तो मैं आपको बता दूं, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज आ किंग। उसने मुझे ट्रीट किया कि जैसे मैं एक राजा हूं, तो मैं एक राजा हूं, मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूं, ना कि मैं खुद एक राजा हूं। मैं राजा कुछ नहीं हूं, तो मैं राजा नहीं हूं, मैं मुझे ट्रीट किया गया राजा की तरह। तो इसमें आई के साथ वॉज का यूज ना होकर आई के साथ वर का यूज होगा। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि ये इमेजिन किया जा रहा है। ये एक्चुअल में मैं राजा नहीं हूं, इसमें इमेजिन किया जा रहा है, उसमें ट्रीट किया जा रहा है राजा की तरह, ना कि राजा है। तो इसमें आई के साथ वर का, आई के साथ बाज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। कैसे? जैसे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर आ किंग, एज इफ आई वर आ किंग हो जाएगा। तो अब ये सिंपल तरीके से सेंटेंस चेंज हो चुका है, मतलब इसमें वॉज का यूज ना होके वर का यूज होगा, जो कि बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। ऐसे ही सेंटेंसेस को हमें सही करने को आता है, और जो 2023 में 24 में क्वेश्चन आए हैं मैं उनको आपको बता रहा हूं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि आप लोग ध्यान दो इन चीजों पर, आप समझो, आप विश्वास करो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बात करूंगा मैं अपने कुछ लिटरेचर के क्वेश्चन पर। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ लिटरेचर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि व्हाट डिड एम हैमिल टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो एम हैमिल थे, उन्होंने अपने जो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनसे क्या बोला। व्हाट
क्या बोला कि व्हाट डिड उन्होंने क्या कहा, व्हाट डिड एम हैमिल टेल, उन्होंने अपने स्टूडेंट से क्या कहा, टेल देम अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था वो आपको बताना है। तो इसमें आंसर में आपको क्या लिखना है कि एम हैमिल प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज। तो एम हैमिल प्रेज्ड का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना। तो एम हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ाइयाँ की थी, प्रशंसा की थी। तो एम हैमिल प्रेज्ड द फ्रेंच लैंग्वेज कॉलिंग इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और कहा था कि ये पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सुंदर भाषा है, बहुत तार्किक भाषा है। लॉजिकल का मतलब बहुत लॉजिक तार्किक भाषा है कि कॉलिंग इट्स, और कहा था इट्स मोस्ट ब्यूटीफुली, बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत लॉजिकल भाषा है, बहुत ज़्यादा तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे सुंदर और सबसे लॉजिकल भाषा है। उसके बाद ही आस्क्ड देम, उन्होंने उनसे अपने स्टूडेंट से कहा, ही आस्क्ड देम टू सेव देयर लैंग्वेज, अपने स्टूडेंट से कहा कि आपको अपनी भाषा को बचाना है, सेव करना है। अमॉन्ग देमसेल्व्स, अपने बीच में अपनी भाषा को बचाना है, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को बचाना है। एंड और नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को कभी भूलना नहीं है और इसको कभी नहीं भूलना है, ये उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा था। अब बात करूंगा हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। ये हमारा लिटरेचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द अबाउट द साहिब आलम। तो डिस्क्राइब अबाउट द साहिब्स नेम। साहिब का मतलब होता है साहिब आलम, पूरा नाम इसका था, और साहिब आलम का मतलब होता है पूरे विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का स्वामी। लेकिन जो आयरनी है इसके नाम में, लेकिन व्यंग्यता, एक हंसी मजाक इसके नाम में क्या है कि जो ये साहिब है, साहिब कूड़ा कचरे बीनने वाला है, और साहिब का मतलब क्या होता है पूरे संसार का स्वामी। लेकिन एक्चुअल में इसके पास कुछ भी नहीं है, ये इसके पास चप्पल जूते तक नहीं है, इसके पास बेसिक नेसेसरी जो हमारी नीड होती है वो भी नहीं है। तो वही हमें बताना है कि साहिब इज पुअर रैग पिकर, जो साहिब है वो गरीब कूड़ा कचरा बीनने वाला है। पुअर रैग पिकर हु लिव्स इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी में रहता है। और आपको बता दूं कि सीमापुरी कहाँ है, सीमापुरी दिल्ली का एक इलाका होता है, दिल्ली के आसपास जो झोपड़पट्टी होती है वो सीमापुरी ही होती है। हिज फुल नेम इज साहिब आलम, और इसका पूरा नाम जो होता है वो साहिब आलम होता है, जिसका मतलब होता है पूरे संसार का स्वामी, मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद हिज मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है। उसके बाद ही बेयरफुट रैग पिकर हु लैक बेसिक नेसेसरीज, और जो रैग पिकर जो ये साहिब आलम है ये बेयर फुट यानी कि नंगे पैरों घूमता है, उसके अलावा ये नंगे पैरों के साथ कूड़ा कचरा बीनता है, और इसके पास बेसिक नेसेसरीज भी नहीं है, यानी कि बहुत छोटी जो हमारी आम ज़रूरतें होती है कि हमारे पास खाना पानी होना चाहिए, इसके पास वो भी नहीं है। तो बेचारा एक बहुत पुअर रैग पिकर है। इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले टॉपिक की तरफ। हाँ मेरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारी वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है। क्या है वोकैबुलरी में कि द एंटोनिम ऑफ नॉलेज। नॉलेज का एंटोनिम क्या होता है, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान का एंटोनिम क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं एजुकेशन, विजडम, इग्नोरेंस, नोइंग। तो हमारे पास नॉलेज होता है, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्ञान का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञान। तो अज्ञान का मतलब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान, याद रखना इस चीज को। उसके अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और ये हमारे बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है, हमारे यूपी बोर्ड 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू। वर्च्यू का हमारे पास एंटोनिम क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, हमारे पास 2022 में क्वेश्चन आया है और ऑप्शन में हमारे पास दिए गए हैं फ्रॉड, क्राइम, वाइस, विक्ट। तो वर्च्यू का जो हमारे पास एंटोनिम होगा वो होगा वाइस। वर्च्यू मतलब गुण होता है, वाइस मतलब अवगुण होता है, याद रखना। उसके बाद द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम क्या हो जाएगा, मॉडर्न का मतलब बहुत ज़्यादा नवीन, जो बहुत नया हो। इसका एंटोनिम मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम मेरे पास हो जाएगा एंशिएंट। यहाँ पर एंशिएंट ऑप्शन में होगा एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। तो ये हमारे बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है और हमारे
एग्जाम्स में साल दर साल रिपीट हो रहा है। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। आपको कमेंट में बताना है कि बून, बून का मतलब होता है वरदान, तो वरदान का हमारे पास अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस कंप्लीट इंग्लिश की क्लास में आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताना मत भूलना। आपको मजा आया या कैसा लगा? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं अपनी ऐसी अमेजिंग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।